Hello everyone. So from today we will do remaining questions of cash book. 8 इलिस्ट्रेशन तक हम कर चुके थे. 9th इलिस्ट्रेशन में CGST एंड SGST के पॉइंट आने की वजह से हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया था GST. होपफुली GST चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. आज हम करेंगे कैश बुक का 9th इलिस्ट्रेशन. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लेंगे. कैश बुक का कॉलम बना लेंगे. डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो, कैश बैंक, डेबिट साइड, सेम क्रेडिट साइड. अब क्वेश्चन रीड करते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़. तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी आता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल. कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. जून 1 ट्रांजेक्शन है. जून 1 टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़. ओपन द करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000 रुपीज़. अब आपने एक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट, और वहाँ पर 80,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए. कॉन्ट्रा एंट्री होगी. एक तरफ कैश कम होगा और एक तरफ बैंक बढ़ेगा. तो बैंक बढ़ रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जून 2 ट्रांजेक्शन. कैश की वजह से बैंक बढ़ रहा है 80,000 रुपीज़, और इधर बैंक की वजह से कैश कम हो रहा है 80,000 रुपीज़. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. आप अगेन और कैपिटल लेकर आ रहे हो 50,000 रुपीज़, जिसमें से 40,000 बैंक अकाउंट में आ रही है, 10,000 कहाँ आ रही है? कैश में. 3 जून की ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड कर लेंगे. डेबिट साइड, क्योंकि कैश आ रहा है टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल की वजह से कैश भी आ रहा है. कैश 10,000 आ रहा है और बैंक अकाउंट 40,000 पड़ रहा है. गुड्स परचेज फॉर 60,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम. जब परचेज करते हैं तो क्या लगता है? इनपुट CGST एंड इनपुट SGST. टोटल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट. परचेज की वजह से कैश जा रहा है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा. ट्रांजैक्शन है ऑन जून 3 की ट्रांजैक्शन बाय परचेज, और साथ में आएगा बाय इनपुट CGST एंड बाय इनपुट SGST. ठीक है. तो अमाउंट परचेजेस की कितनी थी? 60,000. परचेजेस वाले ब्लॉक में चेक पे किया ना, बैंक कॉलम 60,000 से कम हो जाएगा, और इसका 6% कितना हो जाएगा? 3,600. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 प्लस CGST SGST एट 6% ईच. चेक रिसीव विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सेल की वजह से आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST होते हैं, बट कैश आ रहा है, इसलिए ये सब एंट्री डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. ट्रांजैक्शन की डेट है 4/2 सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. ठीक है. सेल कितने की है? 40,000. और CGST SGST कितना लगेगा? 6%, 2,400 ईच. कैश में नहीं आएगा ये अमाउंट बैंक में आएगी, क्योंकि सारी पेमेंट किस में रिसीव हो रही है? चेक के थ्रू रिसीव हो रही है. ठीक है. तो ये ध्यान रख रहे हैं. जो मैंने मिस्टेक किया वो आप ना करो. नेक्स्ट देखेंगे. सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच. ये तो हमने क्रेडिट पर परचेज़ की है, सेल की है. तो जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसे आप वर्किंग नोट में
मेंशन कर दोगे कि जून 8 को जो ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट में, इसलिए इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, इसे सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। 10th को है रिसीव चेक फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राहुल से चेक रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट में, कितने का? 16,500। सॉरी, राम से रिसीव हुआ है जो ऊपर वाली पेमेंट। अब आप सोच रहे होंगे लेने 15 थे तो चेक 16,500 को कैसे मिल गया? तो ये CGST SGST के बिना वैल्यू है ना, तो इस पे पहले में CGST एंड SGST तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6% CGST एंड SGST कैलकुलेट करेंगे। लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। अमाउंट है 15,000, 6% CGST लगेगी 900 और 6% ही SGST लगेगी, तो टोटल कितना हो गया? 1800। टोटल अमाउंट में राम से जो लेना था वो लेना था 16,800, बट राम कितना दे रहा है? 16,500। तो ये जो 300 रुपीज़ है ये क्या दे दिया हमने? डिस्काउंट। और डिस्काउंट की एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसे सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। आपको साथ में एक और बात का ध्यान रखना होगा, जो ये चेक राम से मिला यहाँ नहीं लिखा कि हमने इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दिया है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या फ़र्दर एंट्रीज़ में ये चेक डिपॉजिट हुआ तो नहीं। अगर फर्दर एंट्रीज़ में ये चेक डिपॉजिट हुआ है तो उसी डेट को रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे कि इससे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि चेक रिसीव ऑन 10th जून डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 12 जून को जो 10 जून को रिसीव हुआ है वो हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो ये एंट्री जो है चेक रिसीव वाली, ये एंट्री 10 को नहीं 12 को होगी, और वो भी चेक इन हैंड के नेम से। 12 जून को रिकॉर्ड करेंगे टू चेक इन हैंड 16,500 रुपीज़। लेट्स रीड फर्दर एंट्री। पेड रेंट बाय चेक प्लस CGST एंड SGST 6% ईच 4,000 रुपीज़। रेंट पे किया है, कैश जा रहा है, बैंक जा रहा है, इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट है 15। बाय रेंट बाय इनपुट CGST and by output CGST, सॉरी इनपुट SGST। ये सब ट्रांजैक्शन 15 की है, ये ट्रांजैक्शन 3 की है। रेंट की अमाउंट क्या थी? 4,000 रुपीज़। और किस रेट से CGST SGST लगेगा? 6%। ओके, नेक्स्ट है पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। अब इसमें देखो ये कहा है कि जो ये अमाउंट है इसमें CGST एंड SGST दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फिर ये अमाउंट आया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन देखिए। सपोज़ करो कमीशन की अमाउंट 100% है, तो इस पर चार्ज होगा 6% CGST, 6% SGST, फिर टोटल आएगा 112%। और हमें टोटल अमाउंट गिवन है कि हमने 112% जो पे किए 11,200 पे किए। हमें क्या निकालना है? 100% वाली अमाउंट की कमीशन कितना था, फिर हम निकालेंगे CGST कितना था एंड SGST कितना था। अगर 11,200 112% के पीछे हैं तो हम 100 के लिए अमाउंट निकालेंगे। 100 के लिए अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपीज़। तो अब CGST कितना? 6%, 10,000 का 6% 6,000, ओह सॉरी 600, और SGST 600। तो कमीशन की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। डेट है 16 बाय कमीशन 10,000 रुपीज़ बाय इनपुट CGST कितना कैलकुलेट किया? 600 रुपीज़ बाय इनपुट SGST 600 रुपीज़। ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए चेक निकाला, ड्राइंग कर ली। यहाँ पर आ जाएगी डेट 18 बाय ड्राइंग अकाउंट। कितने का चेक यूज़ है?
2000, तो 2000 रुपीज़ से अमाउंट कम हो जाएगी। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, अब आपने यहाँ ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एक कॉन्ट्रा एंट्री हमने पहले भी की थी जून 2 को, अब एक कॉन्ट्रा एंट्री आज फिर करेंगे हम। ऑन 25 बैंक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। जब कैश बढ़ रहा है किस वजह से बढ़ रहा है? बैंक की वजह से। टू बैंक अकाउंट, क्या अमाउंट आ जाएगी? कितने की अमाउंट है? 6000 रुपीज़। पहले तो लेज़र फोलियो में कॉन्ट्रा एंट्री का साइन और 6000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। और यहाँ पर 25 को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैश की वजह से बैंक कितने का कम हो रहा है? 6000 रुपीज़। ये भी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। 25 को रिसीव अ चेक फ्रॉम एक्स एंड एंडोर्स्ड इट टू वाई ऑन 29 जून। एक चेक रिसीव हुआ 25 जून को, वो आपने एंडोर्स कर दिया, ना तो उसे बैंक में डाला और ना ही कैश किया, इन कैश किया। तो ये जो है एंडोर्स कर दिया, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की जाएगी, जनरल प्रॉपर में आप सेपरेटली शो करेंगे। चेक इन हैंड टू एक्स देन वाई टू चेक इन हैंड अकाउंट। नेक्स्ट इज पेड सैलरी, से सैलरी पे की 8000, कैश जा रहा है ऑन 30th को बाय सैलरी अकाउंट। कुछ नहीं मेंशन, हम कैश में मान लेंगे 8000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई 9th इलस्ट्रेशन की। अब हमें टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट, ये जो 4 अमाउंट के कॉलम में इन चारों का टोटल करना है। मैं सीधा कर रही हूँ, इस तरीके से बैलेंस कर लिया। कैश का डेबिट साइड का टोटल है 120, कैश का क्रेडिट कॉलम का टोटल है 88,000, बैंक का डेबिट कॉलम का टोटल है 1,81,300 एंड बैंक का क्रेडिट साइड का कॉलम है 94,880। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस। देखो कैश का तो बच रहा है डेबिट बैलेंस, बैंक का बच रहा है डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड इनकी ज़्यादा है। देखो राइट, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें अकाउंट जब बंद करने होते हैं ना, तब आपको ज़्यादा वाली अमाउंट से बंद करने होते हैं। कैश का अकाउंट बंद करेंगे 1,20,000 से और इधर भी बंद करेंगे 1,20,000 से। बैंक का टोटल ज़्यादा था 1,81,300 और यहाँ भी लिखेंगे 1,81,300। अब आप कहोगे कि इन दो कॉलम का टोटल तो ठीक है, बट इन दो कॉलम का टोटल तो है ही नहीं, क्योंकि 80,000 8,000 88,000 आ रहा है और यहाँ लिखा कितना है 1,20,000। तो जो यहाँ पर फिगर आएगी उसे अब बोलेंगे हम बाय बैलेंस CD, दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर आप डिफरेंस लिखोगे इन दो अमाउंट में, जो भी डिफरेंस आएगा। ओके, मैं सीधा अमाउंट लिख देती हूँ 32,000 एंड 86,420 बैंक कॉलम का बचता है। 10th इलस्ट्रेशन भी सेम है, इसी तरीके से की जाएगी। 11th इलस्ट्रेशन देखेंगे। Enter the following transaction in a cash book with cash and bank column. Also pass necessary entries in the journal. बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड, परचेज गुड्स, ये सब एंट्रीज सेम है। इसमें एक देखो, एक पॉइंट तो ये डिफरेंट है, फ़ी ऑफ चिल्ड्रन पे चेक। तो फ़ी ऑफ चिल्ड्रन जो है ये एक ड्राइंग है, इसे ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड एक लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफ़ी डिफरेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में कहा है पेड इन टू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस। ये इनडायरेक्टली बात कही है कि आपके पास बैंक में जितना भी कैश बचता है, सपोज़ करो आपके पास 10,000 रुपये बचे, जस्ट सपोज, तो 10,000 रुपये में से 700 तो आपने अपने पास रखे, अपने बिजनेस में ही रखे, बाकी का जो भी बैलेंस बचा यानी कि 9,300 रुपीज़, ये अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करवा आए। तो ये बैलेंस कैसे निकाला जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। 9,300 रुपीज़ आप डिपॉजिट करवा आए तो इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोली जाएगी। ठीक है, आप ये खुद ट्राई करने की कोशिश करना 11th इलस्ट्रेशन, अदरवाइज़ कल मैं अगेन ये आपको समझाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।